राजनीति में था, तो एक आदमी ने जब मेरी पार्टी चेंज करवाई तो उसने एक बड़ी जबरदस्त बात दूसरी पार्टी के सीनियर आगू से कही। उसने कहा कि लोग आपके साथ मिलाते होंगे 2, 4, 10, 20 आदमियों को कि ये वोटर हैं। मैंने एक आदमी ऐसा मिला दिया है जिसके अंदर वोटरों की गिनती की कोई कमी नहीं है। तो हम वो बनाएंगे जो आगे औरों को बना सके। हालेलुया। हम रास्ता रोकने नहीं आए, हम रास्ता तैयार करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम ऐसे शोले बना देना चाहते हैं लोगों को कि उनके अंदर ऐसी जलन पैदा हो, आगे वो और लोगों को इस सच्चाई का बयान कर सके कि सच जो है वो है क्या। हालेलुया। इसलिए उसकी पहचान में बढ़ना है। उसकी पहचान में बढ़ने के जो पॉइंट हैं वो आगे चलकर देखेंगे अगले वेडनेसडे को क्या क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की पहचान कभी भी नहीं हो सकती इंसान को जितनी देर तक परमेश्वर को बताने वाले की पहचान ना हो। हालेलुया। पहले रहबर मिलता है, पहले रहबर मिलता है, पहले टीचर मिलता है, फिर वो राह की पहचान करवाता है और राह फिर मंजिल तक लेके जाता है। टीचर मुकम्मल होगा, टीचर निस्वार्थ होगा, टीचर खुदा पसंद होगा, टीचर खुदा का ठहराया हुआ होगा, तो वो उस सच्चे राह की पहचान करवा सकता है जिसके बारे में कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा रास्ता मैं हूं। अब उस रास्ते की पहचान करवाने वाले की सबसे पहले पहचान करनी है कि ये मुझे सही रास्ता बता भी सकता है और यदि बताएगा सही रास्ते पर ले जा भी सकता है। जब सही रास्ते पर कोई ले आएगा तो रास्ता आपको फिर मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए परमेश्वर की पहचान से पहले आपको खादिम की पहचान करनी है, आपको उस प्रचारक की, उस टीचर की पहचान करनी है जो निस्वार्थ इस कलाम को उसी सच्चाई के साथ बयान कर सके जिस सच्चाई से करना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़ी बात सुनी, उसने कहा कि शिक्षा जो देता है, जो शिक्षा देता है, उसमें और टीचर में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु जिसे हम कहते हैं, गुरु कभी भी इस कलाम का व्यापार नहीं करेगा। वो इस कलाम को इसलिए नहीं लोगों तक पहुंचाएगा कि लोग इसके बदले में उसे कुछ दें, बल्कि उसका एक ही मकसद होगा, लोग सच से वाकिफ हो जाएं, चाहे उसके बदले में उसे 39 कोड़े 5 बार क्यों ना खाने पड़े। वो सच बताने से बाज नहीं आएगा। वो है जो कहेगा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जान लेने वाला नहीं चाहिए। जान लेने वाले के बारे में लिखा वो चरवाहा नहीं, वो कामा है, वो मालिक नहीं, वो अयाली नहीं, वो सिर्फ काम करने वाला है। काम करने वाले को तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, काम करने वाले को तो आपके दान से मतलब है, काम करने वाले को तो आपके दसवंत से मतलब है। आप स्वर्ग जाओ या ना जाओ, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बने या ना बने, वो शिक्षा ही सिर्फ दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो टीचर है, जो गुरु है, वो आपके लिए मिट सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊंगा, तुम्हारा खर्च करवाऊंगा नहीं। क्या लिखा है? मैं तुम्हारी खातिर खर्च हो जाऊंगा। वो है जिसे गुरु कहलाने का हक है, जो आपके लिए खर्च हो जाए, आपका खर्चा ना करवाए। हालेलुया। लेकिन आज तो खर्चा करवाते हैं, तो कहते खर्चा करो तो शायद तुम पर कोई रहम हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, उसके बाद दुआ करते हैं। मुझे याद है एक इंसान विश्वास के ऊपर बड़ा बोलता था, तो कैसा विश्वास है लोगों का उसके बारे में जानेंगे।
जो उसकी संगत थी उसमें एक नया शागिर्द आ गया। तो नए शागिर्द ने जब सुना तो खुदा का दास पैगाम दे रहा था कि यदि तुम्हें राई के दाने जितना विश्वास हो, तुम पहाड़ से छलांग लगाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पानी पर चल सकते हो, तुम डूबोगे नहीं। वो जो नया नया आया था, वो जो पुराने कसे पिटे साई थे, वो नया जो आया था वो प्रैक्टिकल करने के लिए आया था। वो जो पुराने थे उनको तो वही यही था कि बस चर्च में आना है, ताड़ी थोड़ी बजा के चले जाना, क्या लेना क्या देना, लोगों को पता लगे हम ईसाई हैं और संडे को चर्च में आते हैं, बस इतना ही काम था। वो जो नया आया वो प्रैक्टिकली था। टीचर ने बताया, वो सीधा पहाड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ से छलांग लगाई, बिल्कुल सेफ। वो जो पहले थे जलन से मर गए। उन्होंने कहा हमें इतनी देर हो गई, इतनी देर से हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे बीच तो हुआ ही नहीं, ये कल आया तो इतना कर गया। सानू भी कह रही हो तुसी कल साई बने हैं, असी खानदानी साई, साडा दादा साई, साडा परदादा साई, सानू भी पता बाइबल की होती है। जो नया आया था उसने छलांग लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम भी ट्राई करते हैं। वो ट्राई करने गए थे तो वो सचमुच गया था। आज ट्राई करने वाले ज्यादा हैं, सच पर चलने वाले जो हैं वो कम है। तो उन्होंने छोटी छोटी पहाड़ियां चुनी के पास भी जाएं, अगर ना काम हुआ तो कम से कम बचाव तो हो जाएगा। उन्होंने भी छलांगे लगा दी। तो किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, कोई अपनी कमर को लिए उस्ताद के डेरे में जब पहुंचे तो उस्ताद ने कहा तुमको क्या हुआ भी? तो सारी दास्तान बताई उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ। उस्ताद ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, विश्वास हो तो पानी पर भी चल सकता है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। वो लड़का जो नया आया था वो गया, पानी पर चलना शुरू कर दिया, नदी पार कर गया। वो हैरान हुए। उन्होंने कहा चलो पहाड़ से तो हमने किया था, तो इधर भी ट्राई करते हैं, अभी ईमान शायद जा गया होगा। तो उन्होंने ट्राई की, तो जब पानी के ऊपर पैर ही रखा, वहीं पर गोते जो थे वो खाने शुरू कर दिए। उस्ताद को जाकर बताया कि आज ऐसा हुआ। उस्ताद भी जो था वो खुद ही से भर गया, घमंड पूरा। मेरे को सुनने वाला इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं तो उस्ताद हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उस्ताद ने भी बीच में फिर वो जो दूसरा है ना वो भी कह रहा है गलती मत करना, फंस जाएगा। वो प्रैक्टिकल कर रहा है, तू तो थ्योरी बता रहा है, तू तो तैरने के ऊपर किताबें पढ़ा रहा है, तू ना खुद तैरा है ना तुझे तैरने का कोई तजर्बा है, तू मत करना। लेकिन फिर भी घमंड जो था वो आ गया, वो भी गया नदी के ऊपर। जैसे ही पैर रखा खुद भी बाहर आया, शर्मिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। उस शागिर्द के पांव पकड़ लिए उसने कहा मुझे माफ कर दे, मैं आज तक सिर्फ सिखाता ही रहा, मेरा अपना कोई भी तजर्बा, मुझे तो सिखाना था तेरी जेब को खाली करने के लिए, इससे ज्यादा मुझे कोई भी मतलब नहीं था। पर तू ऐसा आया जिसने प्रैक्टिकल दूसरों को कहना कि ईमान रख, ये बड़ा आसान है। जब अपने ऊपर आता है तो फिर पता चलता है कि ईमान कहते किसे हैं और ईमान क्या होता है, फिर पता चलता है। हालेलुया। आपको कहना कि विश्वास रखो ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन खुद विश्वास पर टिके रहना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमने सीखना शुरू करना है कि परमेश्वर को जानना है उस हद तक कि हम लोग भी इस इंसान की तरह कर सके। तो ऐसी एक थोड़ी सी बात मैं करके बंद करूंगा। ऐसा ही एक इंसान जो था, जैसे आपने देखा कि लोग रस्सियों पर चलते हैं, तो रस्सी पर चला तो उससे किसी ने पूछा कि तेरा जो दोस्त है ना वो आज रस्सी के ऊपर चलेगा, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाएगा, तुझे विश्वास है कि वो चला जाएगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल विश्वास है, वो चला जाएगा। वो चला गया। उसने कहा मैंने पहले ही कहा था वो चला जाएगा। फिर पता चला कि उसने एक बड़ी पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना है। तो उन्होंने उस दोस्त से आकर पूछा तुझे विश्वास है वो चला जाएगा? उसने बोला हाँ बिल्कुल चला जाएगा। उन्होंने बोला पर उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या? उन्होंने बोला कि अब उसने कहा है मैं अपने कंधे के ऊपर एक आदमी को बिठाकर इधर से दूसरी तरफ जाऊंगा। तो क्या वो जा सकता है? उसने बोला बिल्कुल वो जा सकता है, उसके लिए ये कोई
नामुमकिन काम नहीं है। तो उन्होंने कहा पर वो बेचारा जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके कंधे के ऊपर बैठने के लिए कोई तैयार है। वो तो जा सकता है, पर कंधे पर बैठने वाला नहीं मिल रहा। तो हमें विश्वास है कि तू उस पर पूरा विश्वास करता है, तुझे विश्वास है कि वो दूसरी तरफ जा सकता है। तो हमारी इल्तिजा है तुझसे कि तू उसके कंधे के ऊपर बैठ जा। तो हाथ जोड़कर कह रहा मेरा इतना विश्वास भी नहीं। आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपने ईमान को जगाइए। धन्यवाद है खुदा को जिसने आपके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया। तीसरे आकाश से उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो आपका छुटकारा कर सके, आपको पाप की गुलामी से पूरी तरह आजाद कर सके। हालेलुया। जितनी देर तक पाप है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक पाप आपके जीवन में है आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। पाप परमेश्वर और आपके बीच में एक दीवार है जो परमेश्वर तक आपको कभी ना पहुंचने देगा। और पाप की कीमत अदा की जानी थी और यीशु ने कीमत अदा की, उस पाप की दीवार को गिरा दिया जिसके बारे में लिखा उसने मौत, पाप और शैतान पर फतह हासिल की। उसने पाप को हरा दिया। अब बारी आपकी और मेरी है। हमें पाप को हराना है, हमें गालिब आना है पाप। कायन से उसने कहा यदि तू बड़ा करे तो क्या वो ऊंचा ना किया जाए, पर यदि तू बुरा करे तो पाप द्वार पर शह लगाए बैठा है। तू उस पर गालिब आ, पाप पर गालिब आना है। आप पाप की कीमत दी जा चुकी है, लेकिन पाप के साथ युद्ध अभी बाकी है। यीशु ने कर डाला है, अभी हमारी बारी है। पाप पिता तक कभी ना जाने देगा, इसलिए पाप से जितनी देर तक पूरी तरह वाकिफ नहीं होते तो वो है क्या? जो परमेश्वर हमारे बीच रुकावट है वो है क्या? जब उसे जान जाएंगे तो आप उस पर फतह हासिल करेंगे। दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन के बारे में भी जानना जरूरी है। वो है क्या? जब जान जाओगे उसे जीत पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप जीत जाएंगे क्योंकि उसका फजल आपके साथ है, उसकी दया हमेशा आपके साथ ही है और रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप पाप पर जीत हासिल करें, अपने अपने दिलों पर हाथ रख लीजिए, खड़े हो जाए, थोड़ी देर के दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा आपको निराश नहीं जाने देगा। आप जो भी मुराद लेकर आए हैं वो पूरी कर देगा। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अपने मन में ये ना रहे, ये मत रखें कि कोई दास आपके सिर के ऊपर हाथ रखेगा तो आप चंगे होंगे। आपने जो कलाम सुना है वो कलाम आपको शिफा देगा। आपने जो कलाम सुना है पाप से आजाद करेगा। आपने जो कलाम सुना है वो आपकी वो हर मुराद जो परमेश्वर की नजर में उसकी इच्छा के अनुसार है वो पूरी करेगा। पाप पर गालिब आ, पाप पर जीत हासिल कर तो जिंदगी का ताज मिलेगा। पाप पर जीत हासिल कर तो वो तुझे उस जीवन के वृक्ष से खाने के लिए देगा। पाप को जीतना बड़ा जरूरी है। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब को जितनी देर वो पाप से जीत नहीं जाता उतनी देर तक परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच सकता। पाप को लेकर आप परमेश्वर तक नहीं जा सकते। इसलिए आज जानना है परमेश्वर को समझना है। उसका फजल है, अभी फजल का दौर चल रहा है, अभी कृपा का समय है। इससे पहले कृपा उठा ली जाए, इससे पहले फजल उठा लिया जाए, इससे पहले कि दुश्मन पूरी ताकत के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। अभी फजल का समय है, अभी दया का समय है। अभी एक है जिसने उस दुष्ट को रोक रखा है, एक है जो ताकत आपको दे रखी है। वो पाक रूह है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जिसने उस दुष्ट को रोक रखा है। दुआ करें इससे पहले कि वो उठा लिया जाए, दुश्मन साफ
और पूरी ताकत के साथ आपके सामने खड़ा हो, आप जीतना पाएंगे। अभी उसका फजल है, कृपा का युग है, फजल का युग है। उसके फजल को समझ लीजिए, उसके फजल को जान लीजिए। जो भी आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कोई इच्छा लेकर आए हैं, वो जानता है आपकी हर एक इच्छा को जानता है। वो उसे ये ना कहें कि तुम मेरी इच्छा को पूरी कर, बल्कि उसे ये कहें, ऐ पिता, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे खानदान के जीवन में जो मैं चाहता हूं वो ना हो, बल्कि जो तू चाहता है तेरी पाक इच्छा मेरे और मेरे परिवार के जीवन में। मैं तेरी पहचान में बढ़ सकूं, मुझ पर फजल कर। जिन पर उसका फजल हो जाता है वो पौलुस की तरह कहते हैं, सचमुच तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। जब उसका फजल है, बीमारी कुछ नहीं कर सकती। जब उसका फजल है, मौत आप तक नुकसान नहीं कर सकती। जब उसका फजल है, परमेश्वर तक जाने के लिए कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप फजल के युग में मेरे साथ साथ गाएं और दुआ करेंगे। हालेलुया। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, सब गाइए। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ खुदा के भले की, तारीफ खुदा के भले की। कितना उपकार किया है उसने, उसके उपकार को याद करें। कूड़े के ढेर में पड़े थे हम लोग, उसने उठा लिया। पाप की दलदल में फंसे हुए थे, उसने निकाल लिया। कूड़े से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने सीने से लगाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ बाप आसमानी, तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं तेरे इन सब लोगों के लिए। सचमुच खुदावन ये उन लोगों की तरह हैं, उन भेड़ों की तरह हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो। ये बिन अयाली की भेड़े हैं खुदा, और जो मिले हैं खुदावन तेरे कलाम के अनुसार वो हैं। जैसा तेरा दास लिखता है, अजूब उसकी जान कब्र के नजदीक आ गई है, उसका छुटकारा मौत लाने वाले के हाथों में चला गया है। अब तो कोई 1000 में एक हो जो इस कलाम का सही अर्थ करके बता सके कि इंसान के लिए ठीक क्या है। खुदा तो अपने लोगों को बख्श, इन्हें ठीक का तजर्बा हो हमारे लिए, ताकि तेरा मकसद पूरा हो सके। एक एक जिंदगी को तेरे तख्त के आगे पेश करते हैं खुदा। तेरी इच्छा के अनुसार जो भी इच्छा लेकर तेरे लोग तेरी हजूरी में आए हैं खुदा, कोई भी जिंदगी तेरे घर से निराश ना जाने पाए। पहले को मसीह यीशु के नाम में इसी वक्त हुक्म देते हैं, हर किस्म की शैतान की उस चालाकी को, दुष्ट आत्मा के हरेक बंधन को मसीह यीशु के नाम में तोड़ डालते हैं। हालेलुया। हरेक जिंदगी की आजादी मांग लेते हैं। हरेक जिंदगी में तेरी पाक इच्छा पूरी हो जाए मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत अब से लेकर हमेशा तक
उसके तमाम लोगों के साथ बने रहेगी। आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबके साथ हो। खाने पीने का पूरा इंतजाम है और किसी ने भी ऐसे नहीं जाना है, थोड़ा बहुत जरूर खा कर जाएगा। खुदा आप सबके साथ। डैडी जी और 7 बजे हम लोग शुरू करते हैं, कोशिश किया करेंगे आप पूरे 7 बजे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। खुदा